बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा थे शुद्धोधन और उनकी रानी थी माया देवी। राजमहल वैभव से भरा था, लेकिन राजा के जीवन में एक खालीपन था, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे जीवन को भी संतान का सुख दीजिए। एक रात रानी माया देवी ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे, स्वर्ग से उतरकर उनके पास आया और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। सुबह रानी ने राजा को सपना सुनाया। महाराज, मैंने ऐसा सपना देखा जैसे देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। राजा ने विद्वानों को बुलाया। विद्वानों ने कहा, महाराज, ये संकेत है कि रानी एक महान आत्मा को जन्म देंगी। यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। समय बीतता गया और प्रसव का समय निकट आया। रानी माया देवी अपने मायके देवदह जा रही थी। रास्ते में उन्होंने लुम्बिनी नाम के सुंदर वन में विश्राम किया। चारों ओर फूल खिले थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे, प्रकृति मानो उत्सव मना रही थी। लुम्बिनी वन में ही वैशाख पूर्णिमा के दिन रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, धरती कांप उठी, आकाश से फूल बरसने लगे, देवताओं ने मंगल गीत गाए। बालक ने जन्म लेते ही 7 कदम चलकर कहा, मैं संसार में अंतिम बार जन्मा हूँ, अब मैं दुखों का अंत करने आया हूँ। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने अपना उद्देश्य पा लिया हो। राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए। मेरा पुत्र एक महान राजा बनेगा। लेकिन भाग्य कुछ और लिख चुका था। कुछ दिनों बाद महर्षि असित आए। उन्होंने बालक को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा घबरा गए। महर्षि, आप रो क्यों रहे हैं? महर्षि बोले, मैं रो इसलिए रहा हूँ महाराज, क्योंकि यह बालक राजा नहीं, एक दिन बुद्ध बनेगा और संसार को जागृत करेगा। राजा स्तब्ध रह गए। और यही था उस महान आत्मा का जन्म, जिसने आगे चलकर दुनिया को हिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। कुछ जन्म साधारण नहीं होते, कुछ जन्म युग बदलने के लिए होते हैं। और सिद्धार्थ का जन्म दुनिया को बुद्धमय बनाने के लिए था।